भाई पार्ट 2 आज हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मोस्ट 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 आईएमपी चैप्टर। इसके ऊपर जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर का वेटेज आपके फाइनल टर्म के अंदर 11 मार्क का होगा, सेकंड टर्म के अंदर 50 मार्क का भी पेपर हो उसके अंदर भी 11 मार्क का रहेगा। फाइनल टर्म के अंदर हो सकता है बहुत सारे स्कूल 80 मार्क का जो पेपर बनता है आपका लास्ट का थर्ड टर्म जिसे हम लोग फाइनल टर्म बोलते हैं उसके अंदर 2 सम पूछ लेते हैं, तो 80 में से 22 मार्क तो किसके हो गए? फाइनल अकाउंट्स के हो गए। ये फाइनल अकाउंट्स की बहुत ही अच्छी खूबी है। ये चैप्टर जिसको आ गया बराबर वो अकाउंटेंसी के अंदर कभी भी पीछे जा सकता नहीं। और इस चैप्टर का वेटेज खाली 11th के अंदर नहीं, 12th के अंदर भी इसके 2 चैप्टर्स आएंगे जहां पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर उसके बाद आएगा पार्टनरशिप 12th के अंदर पार्ट 1 में, और 12th के पार्ट 2 में आएगा कंपनी अकाउंट्स के अंदर वापस से कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो आपके पास 12th के अंदर 11-11 मार्क के 2 चीजें और ये चीज ऑप्शन में निकल सकती नहीं। सो दैट मीन्स ये कंपलसरी चैप्टर बन जाता है और 100 मार्क में से 22 मार्क तो आपके किस में चले गए? फाइनल अकाउंट्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बहुत सारे गोते लगा देते हैं, उन लोग को समझ में ही नहीं आता क्या चीज है क्या नहीं। इसकी एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ, भरोसा रखना जब तक के लिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना आ जाएगा। साथ साथ के अंदर आप प्रो भी बन जाओगे, आप आंसर लेके भी आने लगोगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है पेशेंस एंड फुल कंसंट्रेशन। पेशेंस इसलिए कि आप जब पहली बार सम देखोगे इस चैप्टर के अंदर कि सम 3 पन्नों का है बराबर, अब 3 पन्ने के बाद आंसर आता है और ये 3 पन्नों वाला सम जो होता है तो बहुत सारे बच्चे पहले से ही ये दिमाग में बैठा देते हैं, ओह ये तो कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो ये कैसे आएगा, મને આવડતું જ નથી, મને ગમતું જ નથી, बहुत सारी बातें करेंगे। देखो ये सारी बातें, ये आपका इमोशन है ना, उससे साइड पे कर दो। बराबर, आप जब यहाँ पे बैठ रहे हो जिसके ऊपर मैं फोकस दे रहा हूँ उतना फोकस करो। हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिर एक सम के बाद दूसरे सम करेंगे तो वापस से सम नंबर 1 का रिवीजन होता है उसमें और कुछ नई चीजें आती है। सम नंबर 3 में जाते हो तो सम नंबर 1 और 2 दोनों का रिवीजन होता है और कुछ नई चीजें आती हैं। सम नंबर 4 में जाते हो तो 1 का रिवीजन होता है, 2 का रिवीजन होता है, 3 का रिवीजन और कुछ नया आता है। ऐसे करते 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 जब आप देखोगे तो आप अगर मान लो 10 सम भी कर रहे हो तो आपने सम नंबर 1 कितनी बार कर लिया होगा? 10 बार कर लिया, क्योंकि उतनी बार तो आपने रिवाइज कर लिया, तो कुछ बातें तो आपको धीरे धीरे समझना है। तो पहले सम के अंदर से ही आप ये समझ के बैठो कि भाई मुझे पूरा का पूरा आ जाएगा, नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, अभी मैं बोल देता हूँ। क्लियर है? हमें इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं लेक्चर्स को। मैंने ये लेक्चर को लेक्चर 0 नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक फॉर्मेट के बारे में। ये सर फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? चलो अब सिंपल सी बात है, ये फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? देखो आपने जनरल एंट्री लिखी या तो सब्सिडियरी बुक लिखी। सब्सिडियरी बुक लिखने के बाद आपने क्या काम किया? आपने उसका किया लेजर बनाया। लेजर के बाद आपने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद हमें तो मेजरली हम लोग अकाउंट्स करते क्यों है मुझे बताओ? अकाउंट्स का मेजर रीजन क्या होता है? नफा नुकसान जानना, सीधी सी बात है। तो मुझे बनाना होगा नफा नुकसान जानने के लिए फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती है? फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें आती है। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएनएल अकाउंट आता है और तीसरा आता है बैलेंस शीट। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें फाइनेंशियल एफिशिएंसी बताता है या तो परफॉर्मेंस बताता है प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट भी हमें गुड्स के बारे में बताता है। और ये अगर ट्रेडिंग और पीएनएल का नाम याद आया तो जनरल प्रॉपर वाले चैप्टर के अंदर हमने किधर ना किधर ये नाम पढ़े हुए थे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटकम होता है वो हो सकता है आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर हो सकता है ग्रॉस लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर क्या हो सकता है? पीएनएल का जो हो सकता है वो हो सकता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। क्यों? ये दो अकाउंट है, ये भाई साहब हमारे जो है वो है स्टेटमेंट। ये क्या है हमारा? स्टेटमेंट। और याद हो तो ट्रायल बैलेंस भी स्टेटमेंट था। आपने एमसीक्यू के अंदर देखा होगा फर्स्ट टर्म के अंदर, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट, ऐसा पूछा जाता। तो ये भी हमारा क्या है? स्टेटमेंट है। अब ये जो बैलेंस शीट है हमारा, बैलेंस शीट जो है उसके अंदर 2 पार्टें हो जाती हैं।
एक होती है हमारी लायबिलिटी और दूसरी होती है हमारी असेट। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझेंगे। मैं पहले दिन पे आपको थियरी से इतना मार नहीं देना चाहता, मैं आपको खाली सिंपल है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट क्या चीज है उसको थोड़ा समझने के लिए बेसिक इतना समझो। मान लो आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, बराबर, आपके मामा होंगे। अब मामा मम्मी के साइड के होते हैं या पापा के साइड के? मम्मी के साइड के होते हैं। चाचा जो होते हैं वो कौन सी साइड से होते हैं? पापा की साइड से, बराबर। आपका स्कूल का फ्रेंड जो है वो मम्मी और पापा दोनों की साइड से नहीं होगा, वो किसके साइड से होगा? आपकी साइड से होगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको एक फंक्शन है घर के अंदर और आपको घर के अंदर एक फंक्शन है और इस घर के अंदर एक बड़ा सा फंक्शन है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, तीन बड़े बड़े घर खरीद, हमने तीन बड़े बड़े घर को क्या कर दिया, रेंट पे रख दिया। अब सारे मेहमान आएंगे, पापा ने आपको ड्यूटी दे दी, पापा ने आपको ड्यूटी दे दी कि बेटा देख, अगर मम्मी के साइड का कोई आए तो यहां पे रखना, पापा की साइड का, मेरे साइड का है तो यहां पे रख देना, और अगर तेरे कोई दोस्त आ जाए वो सारे यहां पे रख देना, यहां पे रख देना। तो आपका काम क्या है, आपको आइडेंटिफाई ये करना है सामने वाला जो भी बंदा चल के आ रहा है वो किसके साइड का है। अगर मम्मी के साइड का तो आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? मम्मी के। पापा की साइड का सेम चीज समझ लो। अब आपका काम ये कि अगर चीजें देख के पता है कि वो ट्रेडिंग में आएगा या पीएनएल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? ऐसा आपको देखना। अब मान लो आपका एक बहुत अच्छा कजिन है, बहुत अच्छा कजिन है, बराबर, मासी का बेटा, बहुत बनती है, तो आपका दोस्त भी है। आप घर पे जो नई बात बोलते हो वो सारी बातें उससे बोलते हो, आपका दोस्त तो है, पर वो है भी मम्मी के साइड का। तो हम उसे क्या बोले, तो यू कर ત્યાં રહે છે तो थोड़ी बार नहीं यहाँ बनाई जैसे हमारे साथ। तो कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो दोनों जगह पे जा रही होगी। क्लियर है? तो ये चीज है, हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली ये जानना है ट्रेडिंग वाले में कौन कौन से रिश्तेदार रहेंगे, पीएनएल में कौन कौन से लोग रहेंगे और बैलेंस शीट में कौन कौन से लोग रहेंगे। क्लियर है? और इसके लिए हमारे बुक के अंदर बहुत अच्छे फॉर्मेट्स बना के दिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मेट दे के रखे हुए, सबसे पहले 110 पे आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 110 पे आ जाओ। उसके ऊपर का हेडिंग देखो, आपको हेडिंग बताता हूँ, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री डॉट 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 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डॉट डॉट डॉट। दिखाई दे रहा है? ईयर एंडिंग मतलब हमारा साल का अंत 31 मार्च जो साल दिया वो, श्री मतलब नाम लिखना होगा, तो ये उसका टाइटल होता है, टाइटल लिखना बहुत जरूरी। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो चीजें आती है वो आती है गुड्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। गुड्स, प्रोडक्शन या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन चीजें होगी। तो आपके डेबिट साइड पे सारे खर्च होंगे, डेबिट साइड पे कौन होंगे? सारे खर्च। और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम होगी, क्रेडिट साइड पे क्या होगी? सारी इनकम। क्लियर है? तो आपको ये देखना है कि भाई गुड्स में आता है क्या आता है। अब मैंने बोला कि ये कौन कौन से, जैसे अगर कोई बोले मम्मी का रिलेटिव कौन कौन है, मासी मम्मी के साइड आता है, बड़ा नाना नानी मम्मी के साइड आते हैं, मामा मम्मी के साइड पे आते हैं। क्लियर है? तो ये सारे लोग मम्मी के रिलेटिव, तो मैंने कुछ नाम दे दिए तो अब तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कौन। तो देखो सबसे पहला जो डेबिट साइड पे कौन सा आता है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, हाँ, फिर उसके नीचे परचेज, परचेज में से कुछ माइनस कर दिया, परचेज रिटर्न, गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट, वो सारी बातें। फिर उसके बाद क्या दिया है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, लोरी चार्जेस, हाँ बोलते जाओ, पोर्ट चार्जेस और डॉक चार्जेस मतलब जब सामान शिप से आता है तब जो सारी कहानी है वो। फिर क्लियरिंग चार्जेस, डैमरेज ये होता है कि अगर आप मान लो शिप से गुड्स मंगवा रहे हो, पोर्ट पे रख रहे हो, तो उसका जो भाड़ा होता है उसे डैमरेज बोला जाता है। क्लियर है? चलो फिर डरमायो, डरमायो सालों पहले हुआ करता था प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चा, आजकल ये आता नहीं है पर प्रोडक्शन का खर्चा है। फिर हाँ खराजात एक्सपेंस, वेट चार्जेस बोला जाता था। फिर वो वॉरफेज, वॉरफेज का मतलब ये होता है कि पेएबल व्हेन फ्राइट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्लेस, मतलब जब हमने कैलकुलेट किया तो एक फ्रेट का वैल्यू निकलता है, फ्रेट मतलब भाड़ा, भाड़े का वैल्यू निकलता है, पर एक्चुअल भाड़ा जो होता है वो अलग हो जाता है, तो उसका डिफरेंस अमाउंट को क्या बोला जाता है? वॉरफेज बोला जाता है। जैसे मान लो आपने बोला भाई मुझे ना यूकेआईसी से अपने घर तक जाना है, आपने बोला आपका घर कहाँ है, आपने बोला सिंधु भवन पे। अब सिंधु भवन तक कितने रुपए लोगे, तो उसने बोला 100 रुपए लूंगा।
और आपने बोला ही नहीं सिंधु भवन के एंड पे, आपने बोला सिंधु भवन पे, उसने 100 रुपए बोला था। सिंधु भवन के एंड के अंदर तो ज्यादा रुपए हो जाए, तो डिसाइडेड प्राइस 100 रुपए था, उसके यहाँ पे भाड़ा हुआ 130 रुपए, तो 30 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए उसे मॉर्फेज बोला। फिर प्रोडक्टिव वेजेस मतलब मजदूरी जो प्रोडक्शन के लिए आता है। फिर रॉयल्टी, अगर मान लो कोई हमने किसी के पास से कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसा लिया हो, कि उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जो वो उसकी हक की है, हमने उसके पास से राइट्स खरीदे, तो हमें उसको पैसा देना पड़ता है। क्लियर है? तो रॉयल्टी इज अवर एक्सपेंस। फिर कौन से एक्सपेंस है? फैक्ट्री एक्सपेंस, जो फैक्ट्री के अंदर लगते हैं वो सारे रेंट और वो सारे फ्यूल ऑयल। फिर ऑयल एंड गैस दिया हुआ है। फिर फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन यहाँ पे है। तो आप देखो सारे नाम प्रोडक्शन या फैक्ट्री के आजू बाजू के। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है सबसे पहले, तो सेल्स करोगे तो इनकम होगी या नहीं होगी, इसलिए क्रेडिट साइड पे देखो सेल्स आ गया, उसमें से सेल्स रिटर्न हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब पस्ती वस्ती गुड्स की बेची, ब्रैकेट में लिखा होगा गुड्स। क्लियर है? स्क्रैप मतलब गुड्स की पस्ती बेच दी, तो वो सारी चीजें। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इस साइड था, क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों के बाद नीचे आइदर एक साइड पे जगह बचेगी। अगर मान लो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे 200 रुपए और यहाँ पे खाली 50 रुपए, दैट मीन्स ये साइड भारे होगी। ओके, तो ये कितने हो गए? 300, ये हो गया 50 रुपए, तो मुझे यहाँ पे कुछ वजन डालना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो मैं कितना डालूंगा? 250। क्लियर? डन। 300 हो जाएगा। इस चीज को जो गैप होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला, उसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस। इसलिए आपके डेबिट साइड पे देखो नीचे सबसे लास्ट लाइन होगी ग्रॉस प्रॉफिट। डन। वैसे ही अगर मान लो ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है और यहाँ पे गैप आता है, तो उस चीज को बोला जाता है ग्रॉस लॉस। उसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस लॉस। क्लियर? डन। यहां तक हमने ट्रेडिंग देखा। अब पीएनएल पे आ जाओ फटाफट से। पीएनएल अकाउंट का ऊपर का हेडिंग देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री डैश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश। क्लियर है? सेम प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, खाली नाम, दोनों हेडिंग सेम, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, पहले डेबिट साइड। अब यहाँ पे सारे जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, पर ये पीएनएल अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर है, तो पीएनएल अकाउंट जब चालू होता है, तो कहां से चालू होता है पीएनएल अकाउंट? ऑलवेज रिमेंबर, इसके प्रॉफिट मतलब पहली लाइन पे अगर लॉस हुआ है सम के अंदर, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिखा होगा। देखो आपके डेबिट साइड पे ग्रॉस लॉस लिखा हुआ है पहला, और अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट है तो वो यहां से चालू होगा ग्रॉस प्रॉफिट से। क्लियर है? आइदर वो ग्रॉस प्रॉफिट से चालू होगा, आइदर ये ग्रॉस लॉस से। तो पहली लाइन तो हमेशा यही आने वाली, पहली लाइन तो क्या आने वाली है? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। डेबिट साइड पे सारे खर्चे आप देख के चल लो, कितने बिजनेस में जो सारे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन के या मैन्युफैक्चरिंग के नहीं, क्लियर है, वो सारे खर्चे यहाँ पे आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? सबसे पहला आ रहा है कि भाई सैलरी, अलाउंस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एक्सपेंस। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय इन स्टेट इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ ट्रेनिंग, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी ऑफ, देखो सारी चीजें दिखाई दे रही है, सारे से देखो नीचे तक जाते जाओ, किधर भी नाम पे कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। इंटरेस्ट, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। पीछे की साइड पे जाओ भाई, डोनेशन, डेप्रिसिएशन, फिर बेड डेप्स का एक फॉर्मेट दे के रखा, वो फॉर्मेट हम लोग जब देखें, अभी के लिए खाली ये देख लेना, ऐसी फॉर्मेट आती है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय ऑन फिक्स एसेट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर द एक्सपेंस, ये सारी चीजें देके रखी हुई। तो सारे एक्सपेंसेस मिल गए आपको, ये सारे पापा के साइड के रिलेटिव। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़,
आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। दूसरे साइड पे जाते हैं, चलो क्रेडिट साइड पे आ जाओ वापस से, पेज नंबर 115 में। अब क्या क्या चीजें दे के रखी हुई भाई, पहला तो ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा, फिर क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैड डेब्ट्स रिटर्न, ये सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो ये सारी इनकम हो गई। अब ये सब कुछ करने के बाद अगर ये साइड ज्यादा है, ये इनकम साइड ज्यादा है, इनकम साइड क्या है ज्यादा, तो यहाँ पे गैप आएगा, उससे हम लोग क्या बोल देंगे, उससे हम लोग बोल देंगे नेट प्रॉफिट, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नेट प्रॉफिट, क्लियर है। और अगर मान लो यहाँ पे गैप आ रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे नेट लॉस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट या तो फिर क्या आएगा, नेट लॉस। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का, ये हमने देख लिया इनकम एक्सपेंस के नाम। अब आता है बैलेंस शीट, इसके बाद क्या आती है, बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें होती है, बैलेंस शीट के अंदर दो चीज, ये साइड पे लायबिलिटीज होती है सारी, और ये साइड पे सारी एसेट्स होती है। पेज नंबर 126 पे आ जाओ। तो बैलेंस शीट का हेडिंग देखो क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ श्री एज ऑन, वहां पे था फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज ऑन, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे कैपिटल का एक फॉर्मेट देके रखा हुआ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे देखो, सबसे पहला फॉर्मेट किसका देके रखा हुआ है, कैपिटल का देके रखा है। फिर उसके नीचे सारी लायबिलिटीज लिख के रखी हुई है इन लोग ने, कौन कौन सी रिजर्व्स रखे हुए, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बैंक लोन अगर आपने लोन लेके काम किया हो, अगर आपने कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हो, फिक्स डिपॉजिट रखे हो। ये फिक्स डिपॉजिट मतलब हमारी वाली नहीं, कई बार आपका बीए के अंदर एक चैप्टर चालू होगा सोर्सेज ऑफ कैपिटल फाइनेंस करके, उसके अंदर होता है पब्लिक के पास से हम लोग डिपॉजिट लेते हैं, उसे पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है या तो फिक्स डिपॉजिट। तो ये पब्लिक डिपॉजिट जो होती है वो पब्लिक से लोन लेते हैं हम लोग, पब्लिक से क्या लेते हैं, लोन। पब्लिक को बोलते हैं आप बैंक में मत दो, अब मुझे लोन दो मैं ब्याज दूंगा, अब मुझे लोन दो मैं क्या दूंगा, तो कंपनी के लिए तो पैसा आया पर वो क्या है, पैसा तो देना पड़ेगा वापस, तो ये क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती। तो सारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और वो सारे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, क्लियर है। अब बाजू के पेज पे देखो, बाजू के पेज पे मतलब बाजू की साइड पे देखो, वहां पे सारे एसेट्स देके रखे, देखो सारे एसेट्स के नाम होंगे, आपने जो पर्सनल रियल नॉमिनल के वक्त याद है, रियल के अंदर जो एसेट्स है वो सारे एसेट्स है, दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, सारे के सारे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, सारे एसेट्स। एक बार शांति से नजर घुमा लो, कोई एसेट्स पे ऐसा लगे ये क्या होता है क्या नहीं, तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ, लीज होल्ड बिल्डिंग, देखो आप भाड़े पे लेते हो चीजें, बड़ा तो भाड़ा जो होता है वो तो एक्सपेंस होता है, पर अगर मान लो मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो मैं हॉस्पिटल, स्कूल है, अब स्कूल ऐसा तो नहीं है ये 5 साल यहाँ पे स्कूल है पर ये शू करो नवी जगह गोती, वैसा तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हमें लंबे टाइम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, मैं लमसम एक साथ आपको रुपए दे देता हूँ, बराबर, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे दिए। अब ये 5 करोड़ रुपए दे दिए, अब 20 साल तक मुझे कोई हैरान करेगा नहीं। 20 साल तक ये जमीन किसकी है? मेरी। ना तो वो चूचा कर सकता है, ना तो मैं कुछ यहाँ से हिलने वाला हूँ। 20 साल तक इस जमीन पे हक किसका हो जाएगा? मेरा। मैं अपना समझ के ही काम करूँ। इससे बोला है लीज होल्ड बिल्डिंग। इसे क्या बोला जाता है? लीज होल्ड। आपको पता है ड्राइव इन है यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर, ड्राइव इन सिनेमास के बारे में पता है? वो जगह किसकी है पता है? रिलायंस की। ड्राइव इन ने लीज पे लेके रखी हुई 99 ईयर्स की, बीच में ही लीज खत्म हुई थी, 49 ईयर्स की वैसा कुछ। तो ये जमीन रिलायंस की है, ड्राइव इन वालों को दे दी, रिलायंस ने पैसा ले लिया होगा। अब मान लो उससे जितना भी पैसा दिया, अब वो दे दिया, तो धीरे धीरे करके करते करते वो खत्म होगा। 49 ईयर्स के बाद वापस से ऑप्शन दिया है, भाई खरीदना है या तो रिलायंस को खुद को चाहिए तो वो खुद ले लेगी। क्लियर है? A1 स्कूल सैटेलाइट के अंदर, वो A1 स्कूल इज ऑन लीज, वो गवर्नमेंट से लीज ली होती है। बहुत सारी स्कूल लीज पे होती है, A1 स्कूल तो एक एग्जाम्पल। क्योंकि गवर्नमेंट की जब भी कोई एक टाउन प्लानिंग बनता है तो उसके अंदर एक होता है कि ये एरिया में स्कूल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल के जितने भी लोग हैं उन लोग को बुलाती है, भाई आप स्कूल कर दो, हम आपको जमीन दे देते हैं, कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से कर लेना। क्लियर है? तो ये चीज है। फिर लूज टूल्स मतलब ये पाना पकड़। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ऐसा होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट कई बार गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? बॉन्ड्स देती है। क्लियर है? चलो, लाइव स्टॉक का मतलब ये है, मान लो मेरा डेयरी का बिजनेस है, अब डेयरी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पनीर मक्खन सारी चीजें। अब ये पनीर मक्खन दूध दही छाछ कहाँ से आएगी? दूध कहाँ से आएगा? गाय भैंसों से। अब गाय भैंसे मैं बाहर की अमूल की तरह करूँ कि किसी की गाय भैंस है वो दूध निकाल के मुझे दे, उससे अच्छा मैं खुद 10-15 या तो 100-200 गाय खरीद के रख दूँ, तो रोज सुबह दूध मिल जाए मेरा गाँव है। तो ये जो मेरी गाय है वो मेरी एसेट हुई या नहीं? क्लियर? और वो जिंदा है कि नहीं? तो लाइव स्टॉक। हाँ वही होता है, गेटा बकरा और वो सारी चीज। गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट को आपने पैसा दिया, गवर्नमेंट के स्टॉक्स या शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने जो पढ़ा था वो फिक्टिशियस एसेट। याद करो सबसे पहला चैप्टर जहाँ पे हमने बोला मैंने एक एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा दिया था एक कंपनी को, फिर मैंने बोला मुझे धंधा बंद कर, उसने बोला पैम्पलेट अपने आप बेच दो जो चीज हो जाए, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एक खर्चा आपने कुछ लंबे टाइम के लिए दे दिया। क्रेडिटर्स मतलब जिनके आपने सन्ड्री मतलब सारे टोटल या तो छोटे मोटे, उन सबका क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड है और डेटर्स एसेट साइड है। जिसको आप माल जिससे पास से क्रेडिट में खरीदते हो वो कौन बन जाता है? क्रेडिटर। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन फॉर सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100।
डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। ओके, अब आपका काम क्या है? देखो, आप लोगों ने जितनी भी ये सारी चीज़ें देखी, डरे, घबराए, अब आपका काम ये है, मैंने ये फॉर्मेट लिखने के लिए आपको दिवाली असाइनमेंट में दी है। मेरा आपके दिवाली असाइनमेंट के अंदर ये सारे फॉर्मेट है। अब आपको ये सारे फॉर्मेट दिवाली असाइनमेंट के अंदर 5-5 बार लिखने को बोले हुए, अभी एक बार लिखना है, क्लियर है? एक बार लिख के जाना है साहब, विथ लाइन्स एंड गुप्त गाप्ती वाप्ती मत मानना। ये जब तक के लिए ये नहीं आएगा तब तक के लिए मैं आगे समझा नहीं पाऊंगा। सर क्या ये सारे के सारे नाम मुंह पे होने चाहिए? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे आती है। जैसे अगर मैं बोलूँ लाइव स्टॉक, तो पता सर ये एसेट में आता है। ओपनिंग स्टॉक, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक, तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता था और एसेट में भी आता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये एसेट में आता है। सैलरीज, ये पीएनएल में आता है। आपको खाली उसका ग्रुप पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि ये आता किस में है। समझ में आई बात है? क्लियर है? इसके लिए 5 बार लिखना। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। बच्चे आराम से नाना करते 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 50 बार तक लिख लेते हैं, और तब भी इन लोग को दिक्कत होती है क्योंकि लिखने की भी कला होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे 5 बार के बाद कभी लिखा ही नहीं होंगे। लिखने की भी कला होती है। अगर आप उतारा मारने के लिए लिखोगे इस चीज को कि भाई कंप्लीट कर, तो नहीं भी देगा। पर अगर देख देख के समझ के लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट कोई 5 बार ले तो आपको समझ आ गया भाई आ भी वस्तु ट्रेडिंग में जावे, और कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट। क्लियर है? वैसा तो अभी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सारी की सारी चीजें लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सम्स के साथ मिलेंगे। क्लियर है? चलो।